एवरीवन, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फॉर्मेट्स, क्योंकि वो हमारे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो विदाउट डिस्टर्बेंस लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो में बीच में आवाज़ आता है बैकग्राउंड में, तो आई एम सो सॉरी बिकॉज आई एम लिविंग इन ए पीजी, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिकॉर्ड, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू इट। ओके, सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आता क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या है वो डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता दूं। ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग आपको पहले मालूम होना चाहिए। ट्रेडिंग, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि यहाँ पे ट्रेडिंग की बात होने वाली है। ट्रेडिंग मतलब क्या, कि हम जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, हम लोग जो भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो उसका ट्रेडिंग से हमको ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी हमारा एक्टिविटीज़ होती है वो इसमें रिकॉर्ड होगी। ट्रेडिंग मतलब क्या, कोई भी चीज़ हमारा, फॉर एग्जांपल टीवी का धंधा है, हमारा है टीवी का धंधा नेम्ड गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें हमारा सिर्फ टीवी, चलो सिर्फ टीवी नहीं, हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। तो इसमें हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो होगा, टीवी, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसका रिलेटेड जो भी खर्चा और इनकम होगा वो ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे। बाकी सबको जो एक्स्ट्रा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है, तो वो हमने इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे। अभी वो इन्वेस्टमेंट का हमको रिटर्न मिल रहा है कि प्रॉफिट मिल रहा है वो इन्वेस्टमेंट बेच के, तो हमारी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से नहीं हो रहा है प्रॉफिट, कोई और अदर रीजंस की वजह से हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे P&L स्टेटमेंट में। आई होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होगी जो हमारी बिजनेस मेन जिस चीज़ का हम धंधा कर रहे हैं वो चीज़ की से हमको एक्सपेंस हो रहा है या फिर तो इनकम हो रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट। जस्ट अ मिनट, या सो लेट अस स्टार्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ फॉर्मेट इस तरह से होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और ये तो आपको मालूम ही होगा। सो वी विल स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक ऑन द डेबिट साइड। ओके, opening stock on debit side, and we will be ending by closing stock, and if and only if we have gross loss. If it is not gross loss, then it's okay. Mostly there would be profit only in questions, but if we are having loss, तो हम यहाँ पे ग्रॉस लॉस चालू एंड करेंगे, और स्टार्टिंग हमेशा हमारे डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक से ही होगा। फिर हम लोग परचेज़ करेंगे, सेकेंड एंट्री भी ऑलवेज क्या होगी, परचेज़ की ही होगी। आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बट इट इज़ गुड साइन ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट कि वो ओपनिंग से स्टार्ट हो और उसके बाद परचेज हो। फिर परचेज रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे कि हमारा परचेज रिटर्न हुआ, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, फिर उसमें सब कुछ आ गया कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फिर वो भी आ गए कौन से वाले, यूज फॉर पर्सनल पर्पस, कोई भी XYZ रीज़न से बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे आ जाएगा। फिर क्रेडिट साइड पे अभी हैंड टू हैंड देख ही लेते हैं। बाई सेल्स शुड बी द फर्स्ट एंट्री ऑन क्रेडिट साइड। फिर सेल्स रिटर्न एंड अदर कोई भी रिटर्न्स हो रहे हैं सेल्स रिलेटेड, मोस्टली तो सेल्स रिटर्न ही आएगा, तो वो क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे टिक मार्क्स लगे हुए हैं, लेकिन मैम ने बोला हमको X मार्क्स ही लगाने हैं, तो हम लोग X मार्क्स ही एग्ज़ाम में लगाएंगे। हम लोग उनको चांस नहीं देंगे कि हमारा मार्क्स कट कर ले। ओके, अब कोई भी एक्सपेंसेस जो परचेस के रिलेटेड हो वही इसमें ऐड होंगे। जो भी एक्सपेंसेस हमारे सेल्स के रिलेटेड होंगे वो ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। जो भी सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंस करेंगे, मतलब कि हमने सेल करते वक्त जैसे देखा होगा कि तारक मेहता में जेठालाल गोडाउन में से डिलीवरी करता है, तो टेम्पो रिक्शा में भेजता है अपना सामान, तो वो सेल्स करते वक्त जो टेम्पो का भाड़ा, रिक्शा का भाड़ा होगा, वो भले ही अपने मेन गुड्स के रिलेटेड एक्सपेंस है, फिर भी हम लोग उसको ट्रेडिंग में नहीं लिखेंगे। दैट विल बी देयर इन P&L स्टेटमेंट ओनली। येस, यू हर्ड इट राइट। जो सेल्स रिलेटेड जो भी होंगे, भले ही वो गुड्स रिलेटेड होंगे, अपने धंधे के मेन धंधे के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रिलेटेड ही है, फिर भी सेल्स रिलेटेड है ना, सेल्स से है कनेक्शन उसका, तो हम लोग P&L में लिखेंगे, ट्रेडिंग में नहीं लिखेंगे। ये चीज़ आप एक आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, परचेस रिलेटेड जो भी, अब वेजेस मतलब सैलरी नहीं होती। वेजेस मतलब हम लोग जो दिन का पेमेंट करते हैं ना, एक दिन का, उसको वेजेस बोलते हैं। सैलरी मतलब पूरा मंथली पेमेंट होता है। ओके, फिर हो गया कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, परचेस करते वक्त जो हमने
भाड़ा चुकाया है, रिक्शा भाड़ा या कुछ भी सुन लो, टेम्पो का भाड़ा, वो कैरेज इनवर्ड हो गया। रेलवे फ्लाइट, अगर गुड्स रेलवे से आए होंगे तो रेलवे फ्लाइट भरेंगे। लॉरी फ्लाइट मतलब लॉरी रेकड़ी में से गुड्स आए तो लॉरी फ्लाइट भरेंगे। पोर्ट चार्जेस, अगर बोट से आए तो पोर्ट चार्जेस भरेंगे। डॉक चार्जेस इज़ अगेन वन काइंड ऑफ चार्ज। आई थिंक डॉक मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन वो परचेस रिलेटेड चार्ज पोर्ट जैसा ही शायद होता है। फिर क्लियरिंग चार्जेस, हम लोग पोर्ट से या डॉक से गुड्स लेके आते हैं तो उसको पहले क्लियरिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, उसके बाद ही वो लेके आने देते हैं। तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू परचेज ओनली। डैमरेज इज़ अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, वो भी ट्रांसपोर्टेशन जैसा ही होता है। फिर धर्मायो, दिस इज़ ए गुजराती टर्म, शायद वो अभी एग्जिस्ट भी शायद नहीं करता है, बट इट इज़ ए परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। देन खरीजात एक्सपेंस, वारफेज, दिस ऑल आर परचेज रिलेटेड एक्सपेंस एंड मोस्टली इट इज़ ट्रांसपोर्टेशन टू ब्रिंग द गुड्स टू द फॉर्म। वो फॉर्म में गुड्स लाने के लिए ही रिलेटेड है। इतने सारे शायद आपको याद ना रहे तो आई सजेस्ट गो विथ मिनिमम 5 ईच, कि वेजेस तो याद रह जाएगा, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट, लॉरी, पोर्ट, डॉक, क्लियरिंग चार्जेस, ये सब तो याद रह ही जाने चाहिए। तो गो विथ 5 ईच। देन एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, अगर हमारा प्रोडक्शन है, हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्शन रिलेटेड होगी। तो प्रोडक्टिव वेजेस, जो हम लोग वेजेस के लिए, जो प्रोडक्शन करने के लिए जो वेजेस देते हैं दिन का उसको, ये वाला जो वेजेस होगा ना, वो कैसा होगा कि लारी में से एक भाई आया है तो लारी वाले को कुछ देंगे और उसके चार्जेस होंगे वो भी क्लियर करेंगे, तो ये लारी वाले को जो दिया उसको वेजेस, ये ओके। फिर हो गया रॉयल्टी। फिर रॉयल्टी मतलब क्या कि प्रोडक्शन करते वक्त हमने किसी का कुछ पेटेंट वगैरह लिया होगा तो हम उसको रॉयल्टी पे करेंगे, उसका पेटेंट यूज़ कर रहे होंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में सब आ गया, फैक्ट्री का रेंट, टैक्सेस, पावर एंड फ्यूल, कॉल एंड गैस, मतलब फैक्ट्री रिलेटेड फ्यूल जो होगा, फैक्ट्री रिलेटेड पावर होगा, वो ट्रेडिंग में होगा। लेकिन ऑफिस का अगर पावर का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ऑफिस का होगा तो P&L भी लिखेंगे। लेकिन हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस कर रहे हैं, फैक्ट्री रिलेटेड होगा क्योंकि वो हमारे मेन गुड के रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग में आएगा। ओके, मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी मटेरियल प्रोडक्शन के लिए या फिर तो माल बेचने के लिए जो मटेरियल्स कंज्यूम करते हैं वो भी इसमें आएगा क्योंकि वो मेन अपने धंधे के लिए है। तो ऑयल एंड ग्रीस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो ये आ गया ग्रॉस लॉस क्या होता है, मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सब एक्सपेंस है, डेबिट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वही की वजह से यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस है। क्रेडिट साइड पर हमने ऑलरेडी सेल्स डिस्कस कर लिया है। नाउ अनदर इज सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब क्या होता है, भंगार हमने बेचा तो उसकी जो भी इनकम हुई वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है, फिर हमने कुछ परचेस किया। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के गुड्स हमारे पास बच गए थे 100 रुपये के, तो हम फेंक तो नहीं देंगे और रखेंगे। फिर हमने और 20 रुपये के गुड्स परचेस करे और हमने यहाँ पे 80 के गुड्स सेल कर दिए, तो हमारे पास 120 के गुड्स थे, 80 के सॉल्व कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, सेल कर दिए, तो हमारे पास यहाँ पे 40 के बचने चाहिए। ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट आवर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। और फिर ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड या फिर तो डेबिट साइड, दोनों में से किसी एक का ज़्यादा आ रहा होगा टोटल, तो जिसका भी ज़्यादा आ रहा होगा ना वो वाला टोटल हम यहाँ पे बोथ द साइड्स लिख लेंगे, ऐसे करके बोथ द साइड्स टोटल लिख लेंगे। अगर डेबिट साइड पे कुछ डिफरेंस अमाउंट आ रहा होगा तो हम लोग उसको बोल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट, और अगर क्रेडिट साइड में कुछ, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो कुछ डिफरेंस अमाउंट क्रेडिट साइड पे आते ही होगी, तो जो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगी उसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। आई टेल यू हाउ। क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स होती है और यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमने इतनी जो भी इनकम कमाई वो टोटल यहाँ पे लिखा, उसमें से जो भी एक्सपेंस करे थे वो माइनस कर दिए, उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर ये साइड का टोटल ज़्यादा हुआ तो मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ क्रेडिट साइड के कंपेयर में, मतलब हमारे खर्चे ज़्यादा है हमारी इनकम से, तो क्या होगा, लॉस ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लॉस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट P&L स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच।